हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। दिस इज़ योर चैनल एंड आई एम योर साइंस सर। सो ये मेरे पे फर्स्ट बैच है और फर्स्ट क्लास है, तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। माय नेम इज़ यश एंड आई एम योर साइंस सर। नाउ my first batch is of 7th class, so now I will study your science, and the lesson will be, now you see in thumbnail na, the lesson will be nutrition in plants, chapter number 1. now अपन जो है वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसको अपन वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी 2 या 3 4 पार्ट्स इसके आएंगे वीडियो के, और इसके ऊपर अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो अपना लेसन है, अभी इसको पहले हम इस पार्ट में पहले तो बेसिक क्लियर करेंगे इस चैप्टर का, न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर प्लांट्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स न्यूट्रिशन को कैसे लेते हैं, किस टाइप के प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ टेक्स्ट बुक पेज है, क्योंकि अभी मेरे पास पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं है। मैं आगे आपको पीडीएफ्स पे सिखाऊंगा, तो अभी मेरे पास पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी पीसी पे आपको थोड़ा सा फर्स्ट क्लास दे देता हूँ। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। तो चलो अभी अपन चलते हैं पहले यहाँ पर। तो पहले हम कैमरा को जो पहले सेटअप कर लेते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं। हाँ, अपनी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। अपने को यहाँ वहाँ फोकस नहीं करना है, कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है, पीडीएफ है नहीं है। अपने को स्टडी के ऊपर फोकस करना है, फिर वो कैसे भी हो। तो अब ये चैप्टर का इंट्रो दे देते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर है, अभी लेट्स लर्न। और अभी हम इसमें क्या सीखेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फोटोसिंथेसिस, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस सीखेंगे। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक प्लांट्स सीखेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट सीखेंगे, और सिम्बायोटिक प्लांट सीखेंगे। प्लांट्स सॉइल इंटरेक्शन, बस हम इतने पॉइंट सीखेंगे। इसके बाद अभी थोड़ा सा आपको एक ट्यून इन दे देते हैं यहाँ पर। अभी एक गरिमा एंड हर मदर वेयर ईटिंग ब्रेकफास्ट एंड एंजॉइंग द मॉर्निंग सीन फ्रॉम द बालकनी. The trees were standing strong, the wind were blowing, and the birds were chirping their morning song. Garima saw the bird flying away from their nests in a search of food. She asked her mother, "We all eat breakfast, lunch, and dinner at specific times. At specific times, even our dogs eat and food that is served to him. Birds eat grains. What about plants? What do they eat? I have never seen a plant or tree eating anything." Her mother smiled and said that because they do not eat the way we eat, they have a different mode of feeding themselves. Can you answer Garima's query? So यह आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, अब इसको कमेंट में डालना, इसका आंसर क्या रहेगा। तो चलो अभी अपन आगे के पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। Plants and animals have many things in common. However, plants are unique and different from animals. Plants remain anchored to the soil. They also have defenses to protect themselves from predators and adaptations to survive different environmental conditions. Plants and animals also differ in a way they obtain and eat their food. Most plants make their own food. तो यहाँ पर क्या कहना जा रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन होती है, एक जैसी होती है। हाउएवर, लेकिन जो होता है प्लांट्स में एक यूनिक चीज़ अलग पाई जाती है, डिफरेंस होती है, क्योंकि वो जो खाना, मतलब अभी अपन ने देखा वो गरिमा की क्यूरी थी, और जो उनका खाना खाने का मेथड होता है वो अलग होता है, फीडिंग अलग होती है, उनमें न्यूट्रिशंस अलग होते हैं, वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, वो अगर अभी अपन आगे चैप्टर में देखेंगे। थोड़ा मैं वीडियो जो फिल्टर जो है यहाँ पे ब्लर होने की वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम पड़ रहा है, मैं इसको थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ साइड करके, ठीक है। तो यहाँ पर अपन वीडियो को तो थोड़ी देर के लिए ऑफ ही रख देते हैं। तो हाँ, अभी अपन आ जाते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड by a living organism is called nutrition.
The process of obtaining and utilizing food by a living organism is called nutrition. तो अभी इसका मतलब होता है कि प्रोसेस जो है, जो प्लांट्स जो प्रोसेस करते हैं ऑब्टेनिंग, मतलब फूड को लेने की, एंड यूटिलाइजिंग मतलब उसका इस्तेमाल करना, उसको इस्तेमाल करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑब्टेन करके उसको खाने को ऑब्टेन करके लेकर उसका इस्तेमाल करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म शो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अभी यहाँ पर आप देख सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म शो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. आप यहाँ पर देख सकते हो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो 2 मोड शो करते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एंड हेटरोट्रॉफिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जो न्यूट्रिशन का मोड है ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका फूड खुद से बनाते हैं. अभी हम आगे देखेंगे वो खुद से कैसे बनाते हैं. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कहता है वो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. और जो हेटरोट्रॉफ होते हैं वो जो है वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते. अभी मैं आपको डिटेल देता हूँ. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन फीड. ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन फीड. खुद से खाना खाना. जब आप छोटे थे तब मम्मी के हाथ का खाना खाते थे, नहीं अभी भी मम्मी के हाथ का खाना खाते हो, लेकिन मम्मी आपको उनके हाथ के खिला के देती थी, तो अभी आप खुद के हाथ से खाते हो, सेल्फ फीड करते हो. ठीक है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. अभी हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है, वो खुद का खाना खुद बना नहीं सकते, उनमें वो स्किल्स ही नहीं होती, वो खुद का खाना खुद बना ही नहीं सकते. तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पर प्लांट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है. यहाँ पर आप गौर करना, ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है. तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यहाँ पर जो है 2 ये शो करते हैं. तो 2 ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक शो करते हैं. तो कोई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, और कोई जो है वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनमें वो स्किल्स ही नहीं होती कि वो खुद का खाना खुद बना सके. तो अब आ जाते हैं सेकेंड पेज के ऊपर. तो यहाँ पर हम सेकेंड पेज के ऊपर आ जाए. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर यूनिक इन देयर न्यूट्रिशन. प्लांट्स, रुको जूम कर देता. हाँ, प्लांट्स आर यूनिक इन देयर न्यूट्रिशन एज मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक. क्योंकि अभी ये प्लांट्स जो है एक यूनिक क्रिएचर है जो भगवान ने बनाया, मतलब बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग. अपन डेली लाइफ में कॉमनली मतलब है तो अपने सराउंडिंग में बहुत, लेकिन बहुत यूनिक है. ये अपन जो है, अपन भी दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपन प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. जो उनके फ्रूट्स होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, उन्हीं को अपन खाते हैं. तो अपन भी उन पर डिपेंड करते हैं. अपन खुद का खाना खुद नहीं बना सकते ना, लेकिन प्लांट एक ऐसी यूनिक चीज़ है, वो खुद का खाना खुद बनाती है. खुद का खाना खुद बनाती है, इसलिए वो बहुत एक यूनिक चीज़ है. और अपन ने प्लांट्स जैसे प्लांट भी एक लिविंग थिंग ही है, तो वो भी एक ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक जो है मोड शो करेंगी. तो प्लांट्स शो करेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. जो हेटरोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं. अभी पहले अपन ने ऑर्गेनिजम्स की बात की, अभी ये प्लांट्स की बात शुरू है. तो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ मोड. तो जो जितनी जनसंख्या है प्लांट्स की, जनसंख्या नहीं, जितने भी हमारे वर्ल्ड में प्लांट्स है उसमें मोस्ट, और जितने भी उनके जो स्पीसीज पाए जाते हैं उनमें से मोस्ट ऑटोट्रॉफ से वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं. इसलिए प्लांट जो है एक यूनिक चीज़ है. तो द ऑर्गेनिजम्स दैट, तो अभी आगे बढ़ते हैं. द ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. जैसे मैंने बताया ऑर्गेनिजम्स, ये भी और क्या रहा, ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ मेक देयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक molecule using a simple substance from their surrounding
हेल्प ऑफ आइदर लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑटोट्रॉफ्स जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो खुद से बनाते हैं। और काहे का यूज़ करते हैं, उसके साथ सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो अपने सराउंडिंग में मिलता है। वो है, पहली तो है लाइट एनर्जी, नोट कर लो, पहली तो है लाइट एनर्जी। प्लांट्स सिंपल सब्सटेंस क्या यूज़ करते हैं, एक है लाइट एनर्जी, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं एरो शो कर रहा हूँ। एक है लाइट एनर्जी और एक है केमिकल एनर्जी। तो रुको, आपको अभी मेरे को यहाँ पर लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ, मैंने मास्क नीचे कर लिया है और मास्क निकाल ही लेते ना, मास्क का क्यों जनरेट रख रहे हैं। तो थोड़ी देर रुकूंगा यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाओ। यहाँ पर अपन एक बार ना जूम शेयर पे जाके देखते हैं, पर शेयर करते हैं वाइट बोर्ड। चलो तो अपन यहाँ पर वाइट बोर्ड में आ चुके हैं। वाइट बोर्ड, हाँ, तो मुझे वाइट बोर्ड में, अब मुझे कमेंट में बताना वाइट बोर्ड में कि नहीं। यहाँ पर मुझे हाँ, यहाँ पर मुझे इसके अंदर जो है मेरी इमेज लानी है जो मैंने अभी निकाली है। तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आप मुझे बताना प्लीज़। हाँ, तो अभी तो हाँ, तो ये अपना वाइट बोर्ड है। जैसे मैं बोल रहा था, अपने वाइट बोर्ड को पहले क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो अभी अपने टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं। हाँ, तो टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते थे, क्या बोल रहा था मैं। हाँ, तो वीडियो को ऑफ कर देता हूँ, वीडियो की बहुत झंझट आ रही है। यहाँ पर वीडियो को जो है ऑफ कर दिया है। हाँ, तो वीडियो को मैंने ऑफ कर दिया है, सो सॉरी स्टूडेंट्स। सो अभी आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। वीडियो को सब छोड़ देना है हमें, वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखना है हमको, स्टडी के ऊपर ध्यान देना है। स्टडी इज़ मेन, स्टडी से ही आप सक्सेस में जाओगे। ये वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी यहाँ पर अपने को इसको क्या हो रहा है यार, ये ऑनलाइन में भी बहुत झंझट आती है। अजय तो ओ हो। हाँ, तो अभी अच्छे अब वाइट बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं अपने, और अभी अपने मेन टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं। जो मैंने बताया, सिंपल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी को। लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी क्या यूज़ करते हैं, जल्दी वो लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। काय को यूज़ करते हैं वो, लाइट एनर्जी। हाँ, तो सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा एक सिस्टम का इशू हो गया था, इसलिए मेरी आवाज़ अटक गई थी। हाँ, लाइट एनर्जी एंड अभी क्या, एंड केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी क्या यूज़ होता है, लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो किस लिए यूज़ होता है लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, क्यों यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है वो लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। आपने स्पेलिंग चेक कर लेना। हाँ, लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। जो ऑटोट्रॉप्स है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो है कॉम्प्लेक्स मतलब एक झंझट टाइप, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब वो मॉलिक्यूल को बनाने में बहुत झंझट लगती है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं काहे का यूज़ करके, काहे का करते हैं, इन यूज़ ऑफ क्या यूज़, अबे यार, कॉम्प्लेक्स इन यूज़ ऑफ केमिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन यूज़ ऑफ केमिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। केमिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं प्लांट्स। कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक जो है मॉलिक्यूल होता है वो बनाते हैं, वो किसके इससे, वो बनाते हैं
लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी का यूज़ करके। लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, अभी लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। अभी आ जाते हैं दूसरी इसके ऊपर, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी की बाद में बात करेंगे हम। तो यहाँ पर अब देखो, थोड़ा मेरा सिस्टम इशू हो रहा था, इसलिए मेरा थोड़ा सा मैं भी हड़बड़ा गया था। तो अभी शांत होके अच्छे से हम लोग यहाँ पर अच्छे से एकदम मस्त की, हाँ आजा इधर, हाँ अभी अपन अच्छे से एकदम मस्त होके, मैं पानी वगैरह पी लिया हूँ, मेरा सिस्टम इशू हो रहा था। तो अभी अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर अल्टीमेट सोर्स। ऑटोट्रॉफ्स मेरे पीडीएफ में शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ से ही लेना पड़ेगा, पीडीएफ तो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, अगली इसमें मैं पूरा सेटअप करके रख दूंगा। ये मुझे अर्जेंट लेनी पड़ रही है क्लास, आप स्टडी के ऊपर फोकस करो, बाकी का मैं देख लूँगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे एक मस्त बात हो रही है, जैसे आप आपका फ्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हो, एक भोंदू फ्रेंड है, मतलब आप फ्रेंड समझते हो उसको बस, और एकदम भोंदू सा लड़का है, आप उससे चिढ़ते हो, उससे जलते हो। तो मतलब ऐसा ही कुछ सीन है यहाँ पर, उससे जलते हो तो आप उसका इस्तेमाल करते हो, है ना, नहीं आप उसका इस्तेमाल करते हो। तो वैसे यहाँ पर कुछ होता है। तो यहाँ पर जो है एक स्किल्स होती है, यहाँ पर जो है कुछ स्किल्स होती है ऑटोट्रॉफ्स में यहाँ पर स्किल्स होती है। तो वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, हाँ, तो वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, ऑटोट्रॉफ्स इज इक्वल्स टू फूड एंड हेटेरोट्रॉफ्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो, इनमें स्किल्स होती है, इनमें एडवांटेज है, इनमें स्किल्स नहीं होती है, हाँ। तो ये फूड बना सकते हैं, ये फूड नहीं बना सकते, यही डिफरेंस है, इनको समझ लो। ऑटोट्रॉफ्स ए फूड बना सकता है और एच नहीं बना सकता। तो अभी देखो, वो जलने वाली बात यहाँ पे हो रही है। हेटेरोट्रॉफ तो फूड नहीं बना सकता, ये बना नहीं सकता फूड को, तो ये क्या करता है, इससे जलता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा की स्किल्स होती है। ये एच जो है अपना एच, ये एच इससे जलता है, एच जो है ए से जलता है, हाँ, जैसे जलन, ठीक है। एच ए से जलता है, एच किससे जलता है, ए से जलता है, ऑटोट्रॉफ से जलता है। तो हेटेरोट्रॉफ जो है ऑटोट्रॉफ के साथ क्या करता है, हेटेरोट्रॉफ जो है एक मतलब वो उनके आंग पे जाके उनका फूड ले लेता है। अभी अपन आगे उसको भी पढ़ेंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट में, उनका फूड चुरा लेता है, इस टाइप का कुछ सीन है आगे। ये हेटेरोट्रॉफ जो है उनका फूड चुरा लेता है, खुद बनाता तो नहीं है, आलसी है, तो उनका फूड चुरा लेता है। तो एकदम अल्टीमेट सोर्स हो जाते हैं फिर ऑटोट्रॉफ्स इनके लिए। ये तो आलसी बन गए, ये भोंदू है, इनको कुछ काम नहीं है, मस्त नहीं, ये भोंदू है, इनके पास स्किल्स है लेकिन ये भोंदू है। तो ये क्या करता है, इसका इस्तेमाल कर लेता है और फिर अपना खुद का खाना खुद बना लेता है। ये खुद का खाना खुद बनाता है, और ये मैंने यहाँ पर खिचड़ी बना दी। ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये उसका खाना चोरी करता है। वो कैसे चोरी करता है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। वो कैसे चोरी करता है वो अपन आगे देखेंगे। उसके बाद जो है, एंड फॉर द रीजन बायोलॉजिस्ट कंसिडर ऑटोट्रॉफ्स एज प्रोड्यूसर्स। तो जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं यहाँ पर, जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं, अरे यार रुको मुझे थोड़ा सा ना, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो ऑटोट्रॉफ्स को है वो प्रोड्यूसर्स मानते हैं, मतलब वही सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उनको प्रोड्यूसर्स मानते हैं। तो मतलब बायोलॉजिस्ट भी इनको प्रोड्यूसर्स मानते हैं। मतलब इनमें क्या एबिलिटी होंगी वो तो अभी 7 चैप्टर में नहीं पता चलेगा, वो बड़े होके पता चल जाएंगे आपको, मैं सिखाऊंगा बड़े होने के बाद, मतलब अब बड़े होने के बाद। तो यहाँ पर जो है बायोलॉजिस्ट भी कंसिडर करते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स है हेटेरोट्रॉफ्स के लिए। तो प्रोड्यूसर्स है मतलब कुछ इनमें एबिलिटी है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाते हैं। मॉलिक्यूल किस टाइप होते हैं, आप उन्हें गैस स्टेट में पढ़ाऊंगा, ऐसे मॉलिक्यूल दूर दूर हुए तो गैस स्टेट, सॉलिड स्टेट में ऐसे एकदम पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ। तो ऐसा कुछ उनमें सीन होता है। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बना लेते हैं, कौन, ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को। और हेटेरोट्रॉफ्स तो भोंदू नहीं है, अनपढ़ है, ऐसे समझ लो। हेटेरोट्रॉफ्स अनपढ़ है, आपको तो अनपढ़ नहीं बन रहा है ना, फिर मेरी क्लास रोज अटेंड किया करो, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर।
अभी अगला पॉइंट मेन अच्छा पॉइंट है, और मतलब बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अगला पॉइंट जो है यहाँ पर, अगला पॉइंट का नाम है फोटो। आप समझ गए होंगे, फोटो नहीं निकालना है मुझे। फोटो, अरे भाई देखो भाई, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, मेरा स्पेलिंग गलत हो गया था, सॉरी है, क्योंकि मुझे अभी इतनी अच्छी टाइपिंग नहीं आती। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर अपना फोटोसिंथेसिस जो है, अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस मेन है। फोटोसिंथेसिस में मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में किस तरह का होता है, रुको मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये समझ लो, हाँ ये समझ लो एक फूल है। रुको, अभी अच्छे से समझाएंगे, एकदम इजी समझाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ देखो, अभी ये लिया हमने ऑरेंज कलर, और ड्रॉ करेंगे अभी यहाँ पर। इरेजर को ऑफ कर देते, बे ऑफ हो, चलो। हाँ, इसको करते हैं हम ड्रॉ। तो ये हो गया एक सन, हाँ ये सन है, और ये सन है, और यहाँ पे जो है, पहले मैं थोड़ा सा साइज वगैरह को कम कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर अरे हाँ, तो यहाँ पर अपना सन है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हाँ यहाँ पे अपना सन है। उसके बाद सन के बाद नीचे यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना प्लांट है। प्लांट को अपना अच्छा सा कलर दे देते हैं अपन। हाँ, प्लांट, यहाँ पर अपना प्लांट है, यहाँ पर अपना प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है। और यहाँ पर इसको फूल नहीं उगा है अभी तक, ये उसकी लीव्स है, मैं किसी तरह तो बना रहा हूँ। ये हो गया प्लांट, अरे यार मैंने कीचड़ माचड़ कर दिया। हाँ, ये हो गया उसकी लीव्स, और ये समझ लो प्लांट है। उसके बाद जो है वो सन जो है, उसके बाद सॉरी मैंने वाइट कलर चूज़ कर लिया। हाँ, उसके बाद जो सन क्या है, सन को सनलाइट तो होती है, सबको पता है सन को क्या होती है, सनलाइट होती है। सन जो है वो सनलाइट भेजता है यहाँ से, मतलब वो तो भेजते ही रहेगा, सारी यहाँ पे सनलाइट भेजेगा। सनलाइट भेजेगा। उसके बाद क्या होगा, सन जो है इसकी सनलाइट यहाँ पे आएंगी, सन की सनलाइट इसके ऊपर पहुँचेंगी, फिर सन की सनलाइट को ये जो लीव्स है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ये लीव्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं। ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है। ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है अंदर। तो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो अपना ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं। फिर उसके बाद वो जो है प्रोड्यूस करते हैं, उसमें न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करते हैं, उसमें ग्लूकोज आ जाता है। फिर इसमें आ जाता है ग्लूकोज, यहाँ पे आ जाता है मेन ग्लूकोज आ जाता है प्लांट, फिर आ जाता है ग्लूकोज, फिर इन सब का बनाता है। और ये प्लांट जो है वो नीचे से ले लेता है वाटर, यहाँ पे वाटर आ गया, यहाँ पर ले लिया उसने वाटर, फिर ये सब ले लिया उसने। उसके बाद क्या होगा, वाटर सब ले लिया, वो खुद का खाना बनाना शुरू कर देगा। ये लिया उसने वाटर, खुद का खाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ से आ गया W यानी वाटर आ गया, ये हो गया ग्लूकोज, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर, और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है अंदर। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ग्लूकोज है, वाटर नीचे से मिल रहा है, तो वो बना लेता है फूड। यहाँ से आ रही सनलाइट आ रही है, यहाँ से सनलाइट आ रही है सन से, ठीक है, सनलाइट भी मिल रही है। फिर उसके बाद अभी आ जाते हैं हम रीडिंग के ऊपर, अभी रीडिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन उसको अच्छे से समझ में पाएंगे। फोटोसिंथेसिस, मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सन। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से ही आ जाती है एनर्जी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स, हमें भी विटामिन डी मिलता है सन से ही, तो सनलाइट से ही बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यूज़ करते हैं। द वर्ड फोटो मीन्स, ये नोट कर लो, फोटो मीन्स मैं यहाँ पर सीधा टेक्स्ट ही लिख के दे दूंगा। फोटो मीन्स क्या हो जाता है, फोटो मीन्स जो खींचने वाला फोटो नहीं, फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स होता है, फोटो मीन्स नोट कर लो, फोटो मीन्स लाइट, और फोटो मीन्स लाइट। और सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, प्रिपेयर लाइट, लाइट बोल रहा हूँ, ये फोटो मीन्स लाइट,
Photo means light. Photo means light and synthesis means prepare. Photo means light and synthesis means to prepare. तो photo is equals to कहाँ गया is equals to photo means light GHT light and synthesis means क्या होता है synthesis means होता है to प्रिपेयर। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। तो अभी हाँ फोटो, अरे यार इसको इरेज करो, क्या झंझट है। हाँ फोटो, हाँ क्या था, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। उसके बाद क्या है, photo means light and sensitivity, the process by which green plants make their food from carbon dioxide and from in presence of chlorophyll when light energy sun is called photosynthesis। जो मैंने अभी समझाया सब वो इसमें दिया गया। ऑक्सीजन इज गिवन आउट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस बनता है, ये सब क्या बनाते हैं, फूड नहीं बनाते, ये सब क्या बनाते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। ये सब क्या बनाते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये जो होल प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, ये क्या बनाती है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने दिया गया है इज इक्वल, यहाँ पर इज इक्वल्स टू फोटोसिंथेसिस। इसका ये सब जो झंझट करते हैं प्लांट्स, उसका क्या बनता है, ये बनता है फोटोसिंथेसिस बनता है। फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए इतनी झंझट करते हैं प्लांट्स, फिर फोटोसिंथेसिस बन जाता है और उसके दौरान एक जो मेन चीज़ है वो बाहर आ जाती है, वो है ऑक्सीजन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स यहाँ पर अंदर ले लेते हैं। ऑक्सीजन बाहर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया। उसके बाद ऑक्सीजन बाहर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया। उसके बाद अपन यहाँ पर एक मेन चीज़ ले लेते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं। मैं इक्वेशन यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इक्वेशन में यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला में लिखूँ क्या, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, फॉर्मूला समझ जाओगे ना आपका, नहीं मैं वैसे बोल देता हूँ, एक बार सुन लो। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। रुको, आपको वैसे नहीं समझेगा, यहाँ पर देखो एक क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और प्लस यहाँ पर लगेगा अपनों को वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस मतलब उनकी वहाँ पे वो प्रेजेंट है, वो अगर प्रेजेंट रहेंगे तो ही बनेगा ये। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो गई एंड यहाँ पर क्लोरोफिल हो गया। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लस यहाँ पर लगेगा अपने को ग्लूकोज, यहाँ पर लग जाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन भी लगता है यार फोटोसिंथेसिस बनाने के, ऑफकोर्स ऑक्सीजन लगेगा। उसके बाद अपना फिर वाटर लगेगा। वाटर इनको कहाँ से मिलता है, वो तो नीचे से मिल जाएगा, उनकी रूट जो होती है, जो ऐसी रूट जो होती है, वो रूट से ऐसे वाटर ले लेती है ऊपर, यहाँ प्लांट्स होता है तो यहाँ से ऊपर वो वाटर ले लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हो गया, फिर क्या बनता है, यहाँ पे बन जाता है फोटोसिंथेसिस बन जाता है। क्या फोटोसिंथेसिस क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस बनता है। काय के प्रेजेंट क्या है, क्या फॉर्मूला है इसका, इक्वेशन क्या है, इसको लर्न करना होगा। इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्या था ये यार, सनलाइट। हाँ मैं भी फॉर्मूला भूल रहा हूँ यार, इतना मतलब बड़बड़ा रहा हूँ आपके लिए, बड़बड़ा रहा हूँ, मुंह दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल्स टू फोटोसिंथेसिस। क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस बन रहा है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इतना सब वो खुद से बनाते हैं। और उसके बाद क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस बना लेते हैं। उसके बाद ये वर्ड इक्वेशन हो गई। अभी आपको बताता हूँ केमिकल इक्वेशन इसकी। चलो केमिकल इक्वेशंस में क्या है, इसका तो मैं आपको टेक्स्ट दूंगा क्योंकि इसका आपको टेक्स्ट ही देना पड़ेगा। केमिकल इक्वेशंस क्या है, 6CO2 क्या है, 6CO2
6CO2 प्लस 6CO2 प्लस कहा गया यार, अभी यहीं पे था मेरे सामने, हाँ 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 12H2O 12H2O यहाँ पर अभी मतलब पूरा क्लियर वैसा का वैसा नहीं आ रहा है। 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ, फिर से क्या लगेगा यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल भी लगेगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फिर उसके बाद क्या लगेगा, क्या है 6CO2 प्लस 12H2O, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड है उसको इग्नोर कर देना, 6CO2 प्लस 12H2O और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल हम आगे पढ़ेंगे, क्लोरोफिल। फिर उसके बाद क्या लगेगा हमको C6H12O6 लगेगा हमें, C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है। C6 क्या है, H12 C6H12O6 ये क्या है, ये क्या है ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है जी, क्या है जी, ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है। फिर उसके बाद हमें ग्लूकोज के बाद क्या लगेगा, ये ग्लूकोज मैं यहीं पर ऐसे ही रखा हूँ, क्या है C6H12O6 ये ग्लूकोज है। फिर उसके बाद है 6O2 ये देखो स्कूल का 6O2 O6, फिर 6O2 फिर उसके बाद हमें लगेगा वाटर 6H2O के बाद हमें क्या लगेगा, वाटर लगेगा 6H2O यहाँ पर हमें वाटर लगेगा। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद फिर ये 12H2O वाटर है। ये क्या दिया गया है यहाँ पर, 6 क्यों दिया गया है, ये क्या है 6 क्यों दिया है, ये क्वांटिटी है H2 प्लस 12H2O, ये क्वांटिटीज यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, रुको हाँ ये क्या है अपना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये अपना, हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर हो गया, ये सनलाइट और ये क्लोरोफिल यहाँ पर दोनों है। उसके बाद क्या लगेगा हमें, ग्लूकोज लगेगा, ग्लूकोज यहाँ पर ग्लूकोज भी मिल गया हमें। ग्लूकोज के बाद हमें ऑक्सीजन लगेगा, C6O2 लगेगा हमें और यहाँ पर लगेगा यही ऑक्सीजन लगेगा, ऑक्सीजन मिल गया हमें। उसके बाद हमें फिर से वाटर लगेगा, वाटर की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें होने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है क्या, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर मिल गया हमें फोटोसिंथेसिस। ये वर्ड इक्वेशन है C6CO2 प्लस 12, हाँ पकड़ गया यार, 6CO2 प्लस 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, H2O है वो, ज़ीरो नहीं है, O है, रुको हाँ ये हो गया। अभी उसके बाद अभी जो है ये अभी आपको मैंने इतना ही बताया। जो अभी अगला पार्ट होगा, हमारा अगला पार्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमारा हम क्या सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल सीखेंगे। उसके बाद क्लोरोफिल के बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे, वो देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा कुछ और जानकारी दी है हेटेरोट्रॉफ एंड पैरासाइट के बारे में, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और फिर हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है, तो उतना हो जाता है। फिर अभी आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको ढप्पू नहीं बनना है, मतलब एकदम अनपढ़ नहीं बनना है, तो मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है। सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को ऑन कर लिया, स्टडी मतलब स्टडी करना है। यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को ऑन कर दिया, एक कॉमेंट कर दो। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, उसका कॉमेंट आपको डालना है, उसके बाद आपको इसको शेयर करना है। शेयर करो। अबे यार ये क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पर आपको शेयर अरे गाइस सॉरी,
शेयर करो, 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 सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे होंगे कि ये सब्सक्राइब करने बोल रहा, सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ नहीं मिलना है, आपको बस मेरी नोटिफिकेशन पहुँचेंगी। अगर आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो सभी इसकी पहुँचेगी। तो अभी ये चैप्टर जिसको है वो कमेंट डालना कि मुझे ये चैप्टर है, तो मैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो काउंट करूँगा, उसके हिसाब से मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। मतलब सिर्फ उतने ही इसको अटेंड कर पाएंगे। और जो अभी इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो अगले संडे को रात को या सुबह के 7 या 8 बजे के आसपास आ जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।